एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड का 25% लैंड एक्वायर कर चुका था, लेकिन अभी भी उनका एक गोल बाकी था, आर्कटिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढना। क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो यूरोप से एशिया तक का एक डायरेक्ट सी रूट बन जाएगा जो ट्रेड को हमेशा के लिए बदल देगा, और ब्रिटेन को आर्कटिक का एक तरीके से पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। जिसके लिए उन्होंने चुने अपने दो बेस्ट शिप्स, HMS एरेबस और HMS टेरर, और इस एक्सपेडिशन के लीडर थे सर जॉन फ्रैंकलिन। इस मिशन का फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। ये 129 लोग कॉन्फिडेंस के साथ रवाना तो हो गए, लेकिन इनमें से किसी को आइडिया तक नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ये जो शिप्स थे ये उस टाइम के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे। इनमें थे न्यूली इन्वेंटेड स्टीम इंजन्स, हीटेड इंटीरियर्स, एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी और 3 साल के लिए खाना। मई 1845 में ये दोनों शिप्स एक्सपेडिशन के लिए निकल जाते हैं, बैंड्स बजाए जाते हैं, ये लोग अपनी फैमिलीज को गुड बाय भी कहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब लोग अपनी फैमिलीज को आखिरी बार देख रहे हैं। इस दिन के बाद इन्हें वेलर्स ने, जो ब्रिटेन के दूसरे शिप्स थे, उन्होंने ग्रीनलैंड के पास देखा था। उस टाइम ये शिप्स अच्छी कंडीशंस में थे। एक सेलर ने इनको वेव भी किया था और ये शिप्स वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, और इसके बाद मानो ये दोनों शिप्स कहीं गायब हो गए। जब ये शिप्स निकले थे तब इन सेलर्स का प्लान था कि आर्कटिक का ज्यादातर हिस्सा ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, हमें बस उसके आगे नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढना है और वापस आ जाना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। लेकिन असल में जो हुआ वो इस होप और प्लान का टोटली अपोजिट निकला। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सर जॉन फ्रैंकलिन की जो वाइफ थी, जेन नाम था उनका, उन्हें अब टेंशन होने लग जाती है। वो तुरंत अथॉरिटीज के पास जाती हैं और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उन्हें कहती है। और क्योंकि अथॉरिटीज को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतने समय तक उनकी तरफ से कोई लेटर या कोई मैसेज तो आता, ये सब देखते हुए अथॉरिटीज एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये जो आर्कटिक रीजन है ना, ये दया करना नहीं जानता। एक दिन आपको लगता है सब नॉर्मल है और अगले ही दिन सब फ्रीज हो चुका होता है, और कई कई महीनों तक कोई रोशनी भी नहीं होती क्योंकि सूरज ही गायब हो जाता है। कई महीनों तक सर्च करने के बाद सर्च पार्टीज को किंग विलियम नाम के एक आइलैंड पर एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था शिप्स 1846 से बर्फ में जमे हुए हैं। सर जॉन फ्रैंकलिन भी अब नहीं रहे, 9 ऑफिसर्स और 15 क्रू मेंबर्स भी मर चुके हैं। 105 लोग जो हम बचे हैं, हमें शिप्स छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए हम लोग मदद की तलाश में कनाडा की तरफ निकल चुके हैं। सर्च पार्टी के मेंबर्स जैसे ही ये मैसेज पढ़ते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में जहाँ टेम्परेचर -30 तक गिर जाता है, बिना प्रॉपर कपड़ों और खाने के शिप छोड़कर बाहर जाना एक सुसाइड मिशन था। अब सवाल उठता है